पीस भी पेंट नहीं हो आज तक, नई जैसी गाड़ी है, हथौड़ी टच नहीं हुई, ब्रांड न्यू मतलब ब्रांड न्यू, सुपर ब्रांड न्यू कार, DR मोटर का वादा। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक हम कलकत्ता पहुंच चुके होंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में दिखाया, हम घूम फिर के आए दिल्ली टू दरबार साहब, वैष्णो देवी, पटनी टॉप, श्रीनगर जाने वाले थे पर वापस आ गए, घूम फिर के। अब हम आ गए हैं दिल्ली, दोबारा दिल्ली आ गए हैं। ये है मर्सिडीज़, आपके लिए लेके आया हूँ B180 स्पोर्ट्स, 2013 की पेट्रोल है। अब हम आपको दिखाएंगे, पहले तो ये गाड़ी सेल में है, इस गाड़ी की डिटेल बताएंगे। वो वाली गाड़ी XUV 500 और ये लेके हम निकल रहे हैं दिल्ली टू कोलकाता बाई रोड। फिर कलकत्ता पहुंच के काम करेंगे। इतने दिन से फ़ोन भी ढंग से नहीं उठ रहे होंगे, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं हॉलीडे ट्रिप में था, बाकी बच्चे अपने वहाँ संभाल रहे हैं सारे। अब दिल्ली टू कोलकाता बाई रोड ट्रिप दिखाएंगे आपको, रास्ते में कितने टोल आते हैं, क्या आता है, सब बताएंगे। और गाड़ी की डिटेल आपको एक बार बता देता हूँ इस गाड़ी की। ये गाड़ी कलकत्ता पहुँचेगी परसों तक। ये गाड़ी किसी को भी लेनी हो कांटेक्ट कर सकता है। देख, गाड़ी की बात करें तो बुलबुल का बच्चा है, बिल्कुल बुलबुल का बच्चा, पूरी ओरिजिनल पेंट में है, एक पीस भी पेंट नहीं हो आज तक, नई जैसी गाड़ी है, हथौड़ी टच नहीं हुई, सुपर ब्रांड न्यू कंडीशन में मर्सिडीज, 40 लाख के आसपास नई गाड़ी है, पूरी ओरिजिनल पेंट में, बम्पर भी पेंट नहीं हुआ आज तक, सिर्फ 28,000 किलोमीटर चली है, ब्रांड न्यू मतलब ब्रांड न्यू, सुपर ब्रांड न्यू कार, DR मोटर का वादा। जैसे कि क्वालिटी कार के लिए जाना जाता हूँ मैं, वैसी कंडीशन में गाड़ी है, बिल्कुल मनपसंद कार, मेरी मनपसंद कार, मेरी मनपसंद है तो आपकी भी हो गई। बिल्कुल नई जैसी गाड़ी है, गाड़ी में कोई पेंसिल का दाग नहीं लगा आज तक। दिखा दो गाड़ी चारों तरफ से, पहले घुमा के दिखाना। कैमरा कहाँ जा रहा था? ये देख लो जी, चारों तरफ से ब्रांड न्यू। क्लीन इंटीरियर, अभी तो पहुंच के कलकत्ता, इसमें पॉलिश वॉलिश भी होगी, बिल्कुल नई जैसी गाड़ी देंगे आपको, नई जैसी। पैनारोमिक सनरूफ दिखा, मैं अभी खड़ा हूँ दिल्ली रोहिणी में, अपने घर के बाहर। ये गाड़ी पेट्रोल है, 2013 की है, सिंगल ओनर है, सिर्फ 28,000 चली है, पेट्रोल, ऑटोमेटिक, पैनारोमिक सनरूफ, सुपर मिंट कंडीशन, B180 स्पोर्ट्स। अब आइए, इस गाड़ी से हम घूम के आए अभी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था पूरी डिटेल बताऊंगा आपको। ये इस गाड़ी ने 15-16 की माइलेज दी, ज़बरदस्त कंडीशन में है गाड़ी। ये इस गाड़ी का हमने जो डिटेल एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। XUV 500 W9 विद सनरूफ, डीजल है, योकोहामा के 4 ब्रांड न्यू टायर लगे हैं, सुपर ब्रांड न्यू कंडीशन, 2018 मॉडल है, 40,000 लगभग चली है। और इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस हमने रखा है 10,90,000 रुपया, 10,90,000 ओनली। मैं इस ब्रांड न्यू कार को पूरी टेस्ट की हुई है हमारी, क्योंकि गाड़ी मैं अभी 2,000 किलोमीटर लगभग चला चुका हूँ और वापस कलकत्ता जाएगी 1,500 किलोमीटर। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है गाड़ी ने, आंख बंद करके ले सकते हैं, DR मोटर टेस्टेड कार्स हैं दोनों, आप इस गाड़ी को भी ले सकते हैं। अब आगे आपको दिखाएंगे कितने टोल टैक्स आते हैं रास्ते में, किस रूट से जाना होता है, सब बताएंगे, कितना पेट्रोल डीजल लगा, सब बताएंगे आपको। अब हम यहाँ से निकलेंगे यमुना एक्सप्रेसवे। सबसे पहले दिल्ली से, रोहिणी से अभी यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे, उसमें आगरा तक शीशे जैसा हाईवे है, आपको हाईवे दिखाएंगे। उसके बाद कौन सा स्टेशन आता है, क्या आता है, सब बताएंगे। मथुरा आगरा होके यमुना एक्सप्रेसवे पे निकल रहे हैं। चलो, अब हम रोहिणी पेट्रोल पंप पे, दोनों गाड़ियों में फुल टैंक हमने, इसमें पेट्रोल फुल टैंक 50 लीटर आया,
और उसमें हमने XUV में डीजल भी फुल टैंक करा लिया है, 6-6.5 हज़ार का उसमें आ गया। और पेट्रोल पंप के मीटर से हवा चेक कराई है। कभी भी आपको गाड़ी की चाल बढ़िया करनी हो ना, तो सबसे पहले हमेशा इससे हवा भराएं, क्योंकि इसी में बराबर हवा आती है। क्योंकि जो हम बाहर से हवा भराते हैं ना, उसमें वो हमेशा ज़्यादा ही आती है हवा। इससे हवा भराने से गाड़ी की स्मूथ, अब जैसे मेरी गाड़ी में 45 हवा दी हुई थी, जबकि होनी चाहिए 32-33। दिल्ली से स्टार्ट करने के बाद अब हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं। बस जल्दी से आगरा एक्सप्रेसवे आने वाला है, यमुना एक्सप्रेसवे जिसको बोलते हैं। गाड़ी बहुत ही स्मूथ है चलने में, मस्त है एकदम। ये देखो, अब ये गाड़ी हाथ लगाते ही भागती है। वो आपको इसकी स्पीड तो मैं दिखाऊंगा एक्सप्रेसवे पे कितने तक जाती है गाड़ी। पेट्रोल की गाड़ी होने की वजह से बहुत स्मूथ है, मस्त गाड़ी है एकदम। म्यूजिक सिस्टम मज़ा आ गया। पैनारोमिक सनरूफ, ये डबल सनरूफ है, पूरा खुलता है सनरूफ आगे पीछे। ये ऑटोमेटिक स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, सारे फीचर्स दिए हुए हैं गाड़ी में। एयरबैग्स, गियर शिफ्टर आगे में है, रिवर्स गियर। ये मर्सिडीज का सबसे बढ़िया फीचर लगता है मेरे को, चलाने में बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है गाड़ी। नीट एंड क्लीन इंटीरियर, नया जैसा इंटीरियर है। एयरबैग्स दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। अब जल्दी मिलते हैं एक्सप्रेसवे पे। रोड बड़ी ज़बरदस्त है भाई, आने वाला है जल्दी से। अभी क्या आने वाला है? आगरा एक्सप्रेसवे। हमने स्टार्ट किया था 2 बजे लगभग, 1:40 पे किया था मेरे ख्याल से। रोहिणी से हमें 1 घंटा करीब लगा है अभी तक, और आगरा एक्सप्रेसवे आने वाला है। नोएडा एक्सप्रेसवे से ही स्मूथ राइड तो शुरू हो जाती है, बाकी एक्सप्रेसवे में एंटर करते ही आपको दिखाते हैं कैसा नज़ारा है। वेलकम टू ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है जी। आगरा लेफ्ट, टोल रोड, आगरा लेफ्ट 500 मीटर से। 500 मीटर के बाद हम यमुना एक्सप्रेसवे में एंटर कर जाएंगे। पहला टोल भी यहीं पे आएगा। पीछे पीछे हमारी XUV 500 भी आ रही है, जिसमें हम दिल्ली से वैष्णो देवी, दरबार साहब सब जगह गए थे। ये यमुना एक्सप्रेसवे आ गया। आगरा 185 किलोमीटर है यहाँ से। यमुना एक्सप्रेसवे पे हम एंटर कर चुके हैं। आगरा 185 किलोमीटर है। दिल्ली से, रोहिणी से हमें लगभग 1 घंटा लगा एक्सप्रेसवे में पहुंचने में। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्रेसवे है। हमेशा नाइट्रोजन हवा का एयर का ही इस्तेमाल करना चाहिए इस हाईवे पे, क्योंकि गर्मी के कारण, ओवर स्पीड के कारण टायर फटने का चांस होता है। इसलिए लोग यहाँ पे गर्मियों में, मैं सजेस्ट करता हूँ, हवा बराबर होनी चाहिए, टायर नए होने चाहिए आपके इस एक्सप्रेसवे पे अगर आप भगाते हैं तो। स्पीड चलाए बिना कोई रह नहीं सकता इस हाईवे पे। टायर नए होने चाहिए
हवा नाइट्रोजन एयर ही इस्तेमाल करें, नाइट्रोजन एयर। टायरों में बराबर हवा होनी चाहिए। गाड़ी की आधी बीमारियां बराबर हवा होने की वजह से दूर हो जाती हैं। टाइमली पेट्रोल पंप से हवा भरानी चाहिए हमेशा। जो रास्ते में लोग हवा भराते हैं ना, वो हमेशा ज़्यादा जाती है, उनके वो मीटर ठीक नहीं होते। यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस वे। ये हाईवे अभी शुरू ही हुआ है, आगे देखते जाओ। इस हाईवे पे हमें मथुरा वृंदावन का भी रास्ता यहीं से मिलेगा। जो मथुरा वृंदावन होते हुए भी जा सकते हैं। हमारे भी मूड का कुछ पता नहीं, हम रुक भी सकते हैं। ये मथुरा 125 किलोमीटर है, आगरा 185 किलोमीटर है। तो स्पीड सिर्फ शुरू हुई है। आगरा दिल्ली से किसी टाइम में 6-6, 7-7, 8-8 घंटे लगते थे। अब ये हाईवे बनने की वजह से 2 घंटे में, 3 घंटे में, 3 घंटे मेरे ख्याल से लगने चाहिए आगरा पहुंचने में। 2 से 2.5 घंटे अभी पता लग जाएगा। 2:40 में हमने आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ा है। देखते हैं आगरा कितनी देर में पहुंचते हैं। एवरेज स्पीड में चलाऊंगा, ज़्यादा तेज़ भगाऊंगा नहीं गाड़ी। सेफ्टी फर्स्ट। लुकिंग ग्लास में देखो, हमारी पीछे दूसरी वही XUV 500 आ रही है। इसमें हम पहले मैं घुमा के लाया हूँ इस गाड़ी को। दूसरी गाड़ी हमारे पीछे पीछे ही आ रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी XUV 500 जो कि बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है। इस गाड़ी ने 15 की माइलेज दी। हमारे आगे आगे हो गई है अब। ये देख लो, दोनों बंगाल की गाड़ियां बंगाल की तरफ जा रही हैं आगरा एक्सप्रेस वे पे होते हुए। मर्सिडीज मैं चला रहा हूँ, दूसरी गाड़ी अभी ड्राइवर चला रहा है। XUV 500 ये गाड़ी को अपना बना सकते हैं सिर्फ 10,90,000 रुपये में। 10,90,000। सुपर मस्त कंडीशन। पूरी टेस्टेड गाड़ियाँ, टेस्टेड। 3-3, 4-4 हज़ार किलोमीटर हमने चला ली। 3,000 किलोमीटर चला ली वो गाड़ी। 2,000 पहले घूम गई, 1,500 अब। पूरी टेस्ट की हुई गाड़ी है। DR मोटर टेस्टेड कार। DR मोटर का ठप्पा लग चुका है। गाड़ी का पिकअप, एवरेज, सब कुछ लाजवाब। पीछे रह छोड़ दिया उसको। आजा भाई पीछे पीछे। आगरा एक्सप्रेसवे पे बहुत ही सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब यहाँ पे जैसे रेस्टोरेंट वगैरह आ गया पहला, और इस पे हम ब्रेक नहीं मारेंगे। पेट्रोल पंप भी आ गया, पब्लिक कन्वेंसेस भी आ गई। यहाँ से बुलंदशहर का भी रास्ता कटता है, और मथुरा आगरा एक्सप्रेस वे बेस्ट हाईवे है यार। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। भगाने का दिल करता है इस रोड पे गाड़ी, पर अपनी लिमिट में ही चलनी चाहिए गाड़ी। टोल नहीं आया यार। टोल टैक्स आ गया आगरा एक्सप्रेसवे का, दिल्ली से आगरा जाते हुए। अब आपको बताएंगे कितने का टोल लेते हैं ये। मेरे ख्याल से दिल्ली टू कोलकाता जाते हुए सबसे, ख्याल से क्या पक्का ही
सबसे महंगा टोल आता है ये। हम दिल्ली से आगरा तक का ले लेते हैं ना ये। अब ये टोल प्लाजा आ गया, फास्ट टैग लगे हुए हैं दोनों गाड़ियों में। सुबह सुबह एक्टिव कराया है इसमें भी। अब ये पहुंच गए। जो इधर ही लगा लेते हैं। दिल्ली से आगरा जाते हुए आगरा एक्सप्रेसवे पे पहला टोल टैक्स। ये टोल है जी 415 रुपए का। 415 रुपए का टोल है ये। तू क्या देख रहा है? ये एक गाड़ी तो हमारी निकल गई, दूसरी गाड़ी भी निकल गई। 415 रुपए का टोल टैक्स। हाँ भाई, टोल टैक्स। रोड भी देखो कितना चौड़ा हाईवे है। इसको बोलते हैं आगरा एक्सप्रेसवे। बहुत बढ़िया। दूसरा टोल टैक्स आने वाला है आगरा एक्सप्रेसवे का। वो एक ही बारी पर्ची कटती है। वो कितने की? 480 रुपए की थी मेरे ख्याल, 485 की। अब वही हमारा आगे तक चलेगा मेरे ख्याल से। वो आगरा तक का टोल टैक्स फर्स्ट उस पे ही ले लिया उन्होंने, 485 का। ये बीच में हर स्टेशन पे टोल टैक्स आते रहते हैं। दूसरा टोल टैक्स आ गया। टैक्स लेते हैं, फिर भी इनके आधे से ज़्यादा टोल तो ख़राब ही होते हैं। पब्लिक लगी रहे लाइन में। ये देखो, आगरा एक्सप्रेसवे पे दूसरा टोल टैक्स आया है। इस भाई ने 15 मिनट से गाड़ी खड़ी कर रखी है। इतना टोल लेने के बाद 155 रुपए का टोल टैक्स है मथुरा तक का। आगरा तक का 295 रुपए का। इतना टोल लेने के बाद ये एक एक गाड़ी में इतनी देर लगाते हैं। हाँ जी, अब हम आ गए रेस्टोरेंट में। थोड़ा सा हमें भी आराम मिल जाएगा, गाड़ियों को भी आराम मिल जाएगा। धूप बड़ी है यार, हैं? दोनों गाड़ियों को भी रिलैक्स मिल जाएगा और हमें भी मिल जाएगा। चलो दोनों गाड़ी एक साथ लगाएंगे। पहुंच गए मथुरा के आसपास। दोनों गाड़ियां हमारी मथुरा के आसपास पहुंच गई हैं आगरा एक्सप्रेसवे पे। लगभग 1.25 घंटा हमें लगा। 1:30 बजे करीब चले थे रोहिणी से। अभी देख लो 3:45 हो रही है। दोनों गाड़ियां पूरी टेस्ट की हुई हैं। ठोक बजा के टेस्ट करके गाड़ी देगा आपको डीआर मोटर्स। गाड़ी पूरी टेस्ट की हुई है। इस गाड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। 15-16 की माइलेज दी डीजल में, इसने दी 16 की मर्सिडीज। ये पेट्रोल की गाड़ी है, बहुत स्मूथ चल रही है गाड़ी। दोनों गाड़ियां बहुत बढ़िया, भगवान की दया से कोई ट्रबल नहीं हुई अभी तक। और दोनों गाड़ी में नए टायर लगे हुए हैं। गाड़ी बहुत बढ़िया। अभी हम मथुरा के आसपास पहुंच गए हैं। आगे का रास्ता आपको दिखाते रहेंगे। चलो जी, चलो भाई, हम पहुंच गए हैं आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण आपका हार्दिक स्वागत करता है। चलो, अब हम आगरा पहुंच गए हैं। अब हमें यहाँ से पकड़ना है लखनऊ एक्सप्रेसवे। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आगरा शहर होके अगर हम जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, समय भी ख़राब होगा। ऐसा ही एक एक्सप्रेसवे लखनऊ एक्सप्रेसवे है जो यहाँ पे कटता है, तो हमें उसको पकड़ लेना अब सीधा, जिससे हमारा सफ़र बहुत जल्दी कट जाएगा। नॉर्मल रोड से कम 10-12 घंटे लगते हैं कानपुर तक पहुंचने में। पहले 8-10 घंटे लगा करते थे। वही सफ़र हमारा 3 से 4 घंटे में हो जाएगा। अब हम लखनऊ एक्सप्रेसवे को पकड़ेंगे।
अब ये हमने टोल टैक्स पार किया है। 485 रुपये का पहले लिया था आगरा से, दिल्ली से, मतलब यमुना एक्सप्रेस वे से आगरा तक का 485 रुपये का टोल टैक्स था, जो कि ख़त्म हो गया। अब यहाँ आगरा पार करने के बाद फिर 40 रुपये का टोल टैक्स लगा। अब हम पकड़ेंगे लखनऊ एक्सप्रेस वे। लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ने से हमारा रास्ता काफ़ी छोटा हो जाएगा। यहाँ से इस टोल से 4 किलोमीटर के बाद लेफ़्ट मुड़ेंगे तो लखनऊ एक्सप्रेस वे आ जाएगा। इस वीडियो को जो भी देख रहा है, कभी बाई रोड आएगा तो उसके लिए बड़ा यूज़फुल होगा ये वीडियो। हम लगभग एंटर कर ही चुके हैं लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। अब यहाँ पे आपको बताएंगे कितने का टोल लगता है। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। लखनऊ 317 किलोमीटर। भी आ गया है लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला टोल। आगरा के बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला टोल आ गया। ₹175 का टोल लखनऊ तक। हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया बढ़िया मौज है यार। कल जैसे हम लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चल रहे थे, अब हम यहाँ होटल में रुक गए हैं। लखनऊ आके होटल में रुक गए हैं। वैसे तो मैं जितनी बार भी दिल्ली टू कोलकाता कई बार आया हूँ, बट हमेशा मैं लखनऊ एक्सप्रेस वे से ना कट जाता हूँ और रास्ता निकलता है कि इटावा होकर के हम उधर चले जाते हैं वाया कानपुर, इलाहाबाद, बनारस। इस बार हमने गूगल बता रहा था सीधा जाने के लिए, तो मैंने नया रूट पकड़ा है आपका वाया लखनऊ। अब आपको बताएंगे कौन सा रूट बढ़िया है दोनों में से। बस तैयारी है, लखनऊ होटल से निकल रहे हैं और आपको अब बताएंगे कौन सा रूट बढ़िया है। वाया इटावा बढ़िया है या वाया लखनऊ बढ़िया है। लखनऊ एक्सप्रेस में तो पकड़ना ही पड़ता है। ये रास्ता बड़ा स्मूथ था, गाड़ी स्पीड में पहुंच गई। 6 से 7 घंटे में हम लगभग लखनऊ पहुंच गए। जाते टाइम सतनाम सिंह जी थे, उसका नाम मैंने गोली सिंह रख दिया। वो गोली सिंह है, पर अपना फाइटर तो पूरी ज़िंदगी के लिए अपने साथ है भाई। ये रिंकू उस्ताद, इसको मैंने फटाफट इसको बोला भाई टिकट भेजी इसको उसी टाइम। तो ये इसको मैंने 4 बजे बोला, इसने भाग के 5 बजे की ट्रेन पकड़ी और हमारा शेर हमारे साथ है। अब हम चल रहे हैं, ये 2 गाड़ियां लेकर के आपको दिखाएंगे। लो जी, ये एक गाड़ी रिंकू चला रहा है, दूसरी मैं चला रहा हूँ। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक हम कलकत्ता पहुँच चुके होंगे और आपको बताएंगे कौन सा रूट सबसे बढ़िया। अभी तक दोनों गाड़ियों में फुल टैंक करके चला था,
मर्सिडीज़ ने लगभग एवरेज दिया भैया, कमाल की एवरेज दिया। एवरेज डिपेंड्स अपॉन ड्राइविंग। 13-14 की माइलेज दिया इस गाड़ी ने हाईवे में। मर्सिडीज़ पेट्रोल 13-14 की माइलेज दिया है। इसका हमने जो आस्किंग प्राइस रखा था 6,75,000 रुपया। आपको दिल्ली टू कोलकाता का रोड ट्रिप भी दिखा रहे हैं, साथ में 2 गाड़ियाँ भी दिखा रहे हैं। और इसका तो जवाब ही नहीं रानी का। इसने 16 की एवरेज दी है, 16 की माइलेज दिया गाड़ी ने लगभग। और SUV 500 भरोसे के साथ। दोनों गाड़ी में टायर नए हैं, दोनों गाड़ियों में टायर नए हैं। इसका 6,75,000 रुपया, इसका 10,90,000 रुपया। अब हम लखनऊ से स्टार्ट करने वाले हैं और आगे की जर्नी आपको दिखाएंगे। सबसे बड़ा हाईवे, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। अब हमने एंटर किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। वाकई सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है ये। पहले आगरा एक्सप्रेसवे, फिर लखनऊ एक्सप्रेसवे, अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। वही मैं कंफ्यूज था, वाया इटावा अच्छा है या वाया लखनऊ। वाया लखनऊ आने से आपको ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिल जाता है। बहुत बढ़िया। दिल्ली टू कोलकाता तक एक्सप्रेसवे ही मिलते जाएंगे तो जल्दी सफ़र कट जाएगा। आगे और अपडेट देते हैं आपको। पेट्रोल, हाँ भाई, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ध्यान रखें, कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है 150 किलोमीटर तक। हाँ भाई, कोई पेट्रोल पंप नहीं है ना इस पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, हैं? कोई पेट्रोल पंप नहीं है। आगे 100 किलोमीटर तक कोई नहीं है ना? 70 किलोमीटर तक कोई नहीं। चलो आगे 70, मतलब पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला हमें। XUV 500 का तो ख़त्म ही होने वाला था, सिर्फ बचा था 2-5 किलोमीटर का। अब दोनों गाड़ियों में टंकी फुल हो रही है। क्यों भाई, फुल हो रही है ना? चलो, XUV 500 में 70 लीटर का टैंक है, बट आ गया 80 लीटर। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है 10 किलोमीटर 10 लीटर की जगह एक्स्ट्रा हो। इसमें कितना आएगा भाई? इसमें तो हाफ टैंक बचा हुआ था ना हमारा। इसमें हाफ टैंक बचा हुआ था। कल मैं मर्सिडीज़ चला रहा था, फिर मैंने कहा चलो हम बंदे ज़्यादा हैं तो हम वो ले लेते हैं, सरदार जी को ये दे देते हैं। कि कौन सी गाड़ी में मज़ा आ रहा है भाई? मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। दोनों बराबर हैं? अच्छा, इसके लिए दोनों बराबर हैं। हाँ ठीक है, कल्ला बंदा चल रहा है ना ये। हमारी गाड़ी में तो 5-6 बंदे हैं। बाकी दोनों गाड़ियों का टैंक फुल करा लिया। अरे कितना भर रहा भाई? हाँ भर दे, फुल कर दे, कोई बात नहीं। आधी टंकी तो है अभी, चल कोई बात नहीं। चलो अभी वो पेट्रोल पंप के लिए हमें हाईवे से एक आजमगढ़ था ना ये, अब 1 किलोमीटर अंदर उतरना पड़ा हमें। उतरते ही मिल गया। अगर अब नहीं उतरते तो शायद आगे फंस ही जाते कहीं। चलो आगे मिलते हैं। XUV 500 में 78 लीटर आया, 2-3 लीटर बचा होगा पहले भी। और इसमें आ गया 26 लीटर, मतलब 24 लीटर इसमें होगा। 50 लीटर की टंकी इसकी है। पता नहीं यार, तेल का हिसाब तो मैं रख नहीं पाया अभी तक, ध्यान नहीं किया मैंने। फिर भी 2 बारी लगा लो, यहाँ तक हम आजमगढ़ तक फुल करा चुके हैं टैंक। हम लगभग 700-750 किलोमीटर आ चुके हैं। इसमें 2 बार टंकी फुल कराई है। अभी दोनों गाड़ियों की फुल है, मतलब एक टंकी में चल गई 700 किलोमीटर। वाह भाई वाह, मज़ा। कोई एक्सीलेटर दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्रूज कंट्रोल लगा के बैठा हूँ आराम से। खाली रोड। वैसे कानून से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम लॉ अवॉइडिंग सिटीज़न हैं। वैसे तो गाड़ी 200 की स्पीड पे भी चल सकती है, यहाँ पे 200 की स्पीड पे आराम से चल सकती है। प्लेन चाहो प्लेन लैंड करा लो, ऐसा हाईवे है, मक्खन जैसा। लखनऊ से लेके ये लगा लो अभी आजमगढ़ तक एक फूड कोर्ट आया रास्ते में, ना कोई पेट्रोल पंप ना कुछ, खाली हाईवे, बिल्कुल खाली। बट ये है, अगर आप इस हाईवे से आते हो तो कोई रिस्क नहीं रहता। शहरों के वैसे वो इटावा, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस से आते हो तो हर 1 किलोमीटर में कोई ना कोई छोटा गांव शहर आता है जिसमें साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले शहर के अंदर से आना, स्पीड पे चला ही नहीं सकते। यहाँ तो कंटिन्यूस आप आराम से अगर 150 की स्पीड पे सेट करके बैठ जाओ,
इस गाड़ी में तो XUV 500 जैसे मैं चला रहा हूँ, इसमें क्रूज ड्राइव की फैसिलिटी है। तो अब इस पे बस स्पीड एक सेट करके बैठे हैं आराम से, ना कोई एक्सीलेटर देने की ज़रूरत ना कुछ, हल्का फुल्का स्टेयरिंग थोड़ा सा अपने हाथ से कंट्रोल करना पड़ता है, बैठे रहो चलते रहो। ये देखो, वाह जी वाह, क्या रोड है, शीशे जैसी, बिल्कुल शीशे जैसा हाईवे। मतलब लगभग ये लगा लो कोलकाता 750 किलोमीटर करीब 725 किलोमीटर कलकत्ता दिखा रहा है, और यहाँ से 725 किलोमीटर सुबह 5:38 पहुँचने का टाइम दिखा रहा है। अभी बजे 1:40 दोपहर के। बक्सर 96 किलोमीटर, बलिया फलिया और सब होके आना पड़ेगा। चलो फिर आगे बताएंगे। भाई गूगल के भरोसे सब समय चलना नहीं चाहिए। आज गूगल के भरोसे चले तो कहाँ अंदर अंदर से लेके आया। ये जो रास्ता आपको पता हो उसी से आना चाहिए। ये आ गया मोहनिया हाईवे, बिहार एंटर कर रहे हैं, बिहार बॉर्डर मेरे ख्याल से। मोहनिया टोल प्लाजा आया है। ये अब हम बनारस यूपी पार करके बिहार के अंदर एंटर कर रहे हैं शाम को 4:30 बजे। अब देखते हैं, गया ही ब्रेक लेना पड़ेगा लगता है। 600 किलोमीटर यहाँ से कलकत्ता दिखा रहा है, 600 किलोमीटर। इतना टोल लेते हैं फिर भी आधा घंटा अगर इस टोल पे वेट करना पड़े तो क्या फ़ायदा है। इतना टोल लेने के बाद, वैसे तो रूल है 5 मिनट 10 मिनट कुछ ऐसा ही, इससे ज़्यादा अगर आपको वेट करना पड़े तो टोल फ्री है, पर इनसे लड़ाई कौन। फिर अब बिहार एंटर कर चुके हैं। गया यहाँ से 2 घंटे के आसपास रह गया है। आज का दिन भी गया स्टे करना पड़ेगा। एक्चुअली रुकते रुकते आते हैं रेस्ट करते हुए, तीसरे दिन ही कलकत्ता पहुँचेंगे। वैसे तो रात को बंदा स्टे करे तो नेक्स्ट डे कलकत्ता पहुँच जाता है, पर आराम से आ रहे हैं, 2 गाड़ियाँ हैं तो आज लगता है गया ही रुकना पड़ेगा। थोड़ा पुण्य कर लेंगे आज। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हम रात को रुक गए थे गया, अब हम निकल रहे हैं, थोड़ी सी पूजा पाठ कराएं। सुना है मोक्ष का द्वार है ये, पिंड दान करने से यहाँ पे पितरों को मोक्ष मिलता है, तो वो करके आते हैं। सबसे बड़ा कहते हैं गया में मोक्ष का द्वार है ये, सबसे बड़ा। तो यहाँ पे पिंडदान किया हुआ पितरों को लगता है, ऐसा कहते हैं। तो चलो एक बार वहाँ होके आते हैं विष्णुपद तक। और गाड़ियों की बात करें तो दोनों चकाचक, दोनों ही बहुत प्यारी गाड़ियाँ हैं, दोनों मस्त गाड़ियाँ हैं। मर्सिडीज ने तो अभी तक कितना तेल लग गया भाई इसमें? अभी आधी टंकी है ना, तो मतलब 75 लीटर अभी तक लग चुका है और 1000 किलोमीटर आ गए हैं। सोचो क्या माइलेज दिया जबरदस्त। और इसने भी बहुत अच्छी माइलेज दी है, दोनों गाड़ियों ने माइलेज बहुत बढ़िया दी है, दोनों गाड़ियाँ बहुत बढ़िया। देखो इस गाड़ी को लेके तो मैं दिल्ली से पहले पूरा घूम के आया, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया, जैसे वैष्णो देवी गया, पटनी टॉप गया, फिर वापस दिल्ली आया, फिर दिल्ली से अब गया तक आ गया, अब कलकत्ता पहुंच रहे हैं। आज शाम तक पहुंच जाएंगे कलकत्ता। 15 दिन से हॉलीडे पे था, अब कल से काम पे दोबारा सीरियस हो जाएंगे। 15 दिन हो गया घूमना फिरना, और काम का काम हो गया, घूमना भी हो गया। 2 गाड़ियाँ ली दिल्ली ऑफिस में। और अब क्या कहते हैं ये जो, हाँ, फ्लाइट से जाना आना बाई रोड बड़ा महंगा पड़ता है यार, बहुत महंगा पड़ता है। बट ठीक है, रास्ते में एडवेंचर करते जाता है आदमी, घूमते जाता है। जो बेस्ट रूट है ना, टोल की बात करें तो लगभग 2300 का टोल लगता है। 2300 रुपये का टोल लग जाता है, 2400 का। दिल्ली टू कोलकाता
2300-2400 का टोल लगता है और आपका 15 का तो 100 लीटर करीब पेट्रोल हो या डीजल हो, 100, 110, 120 लीटर गाड़ी पे डिपेंड करता हो, इतना पेट्रोल डीजल लगता है। पर खर्चा जो है ना आपको फ़्लाइट से ज़्यादा ही हो जाता है गाड़ी में, क्योंकि आप मेरे को देखो, जैसे दिल्ली से कलकत्ता पहुँचते पहुँचते 3 दिन और लग गए, तो 3 दिन में हम जैसे 5 बंदे हैं, 5-6 बंदे हैं, तो हमारा 3 दिन का होटल का भी खर्चा है, 3 दिन का दिल्ली टू कोलकाता आने में, फिर 3 दिन होटल, खाना पीना, टाइम भी ज़्यादा लगता है। बाई रोड थोड़ा सा जिसको शौक़ हो वो आ सकता है, बाकी वैसे तो फ़्लाइट वगैरह ट्रेन वगैरह ही ठीक रहती है। बाई रोड हम आ गए, चलो हमें तो घूमने का शौक़ है। 3 दिन लगे, खर्चा मतलब ये लगा लो आपका 4 गुना ज़्यादा होता है, 4 गुना बाई रोड आने से। तो हम और रूट की बात करें, रूट यही बेस्ट है आपका, फिर से ध्यान से सुन लो, दिल्ली से आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे, आगरा पहुंच गए, फिर लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे, वहाँ पे बीच में एक रास्ता कटता है इटावा, वहाँ से कट जाओ इटावा, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, फिर बिहार, बंगाल, झारखंड, बंगाल। ये मेरी तरह कभी कोई गलती ना करे, लखनऊ से आना यार बड़ा हेक्टिक रहा हमारे लिए। चलो चलो लो जी दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं विष्णुपद टेम्पल, बोध गया है, मोक्ष का द्वार। इधर आगे लो, आगे लो, आगे लो। हाँ ये देखो जी विष्णुपद टेम्पल। इसका रास्ता कहाँ से है यार, देखिए। गया से लगभग 2 घंटे की ड्राइव के बाद पूरा रास्ता ख़राब है। गया से वही झारखंड पहुंचने तक मतलब लगभग 2 घंटे की ड्राइव का रास्ता, 1 घंटे में धनबाद रह गया 60-70 किलोमीटर। बस आधे घंटे के बाद धनबाद में पहुंच जाएंगे और बाकी उसके बाद कलकत्ता रात के 11 बजे तक का दिखा रहा है, आगे अपडेट देते हैं। अब ये आपको दिखाएंगे इस रोड पे कई सालों से ओपन हथियार बेचते हैं यहाँ, दिन रात 24 घंटे ये दुकानें खुली रहती हैं। 24 घंटे इनके पास हर तरीके का तो नहीं ओपन, ये तलवार, भाले, डंडे, सोटे, बेसबॉल का डंडा, खुकरी, सब कुछ बेचते हैं। अब ये कैमरा देख के छुप रहा है, ये देखो, शाबाश, पूरा हथियारों का जगीरा लगा रखा है इन्होंने ओपन। इस जगह का नाम है, ये धनबाद से थोड़ा सा पहले आता है मेरे ख्याल से। ये देखो तोप चाची के आसपास, ये देखो ओपन हथियार बिकता है 24 घंटे, तलवार, भाला, खुकरी, बेसबॉल के डंडे, जो चाहिए। ये तो अभी कम हो गई दुकानें, नहीं पहले तो लाइन लगा के दिन रात के 2 बजे भी आओगे ना तो ये दुकानें आपको खुली मिलेंगी हथियार की, क्योंकि मैं पहले भी आया हूँ इस रूट पे। वो देखो एक कितनी बड़ी दुकान आ रही है हथियारों की, बाबू जी ने बाहर तक हथियार सब सजा रखे हैं और अच्छी बार्गेनिंग करते हैं। 2000 रुपये मांगेगा तलवार के, लास्ट में 200 रुपये में दे देगा। ये लोग खुद बनाते हैं एक्चुअली, यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह भी हैं, पीछे थोड़ा सा वैसा जंगल टाइप का इलाका है पीछे। ये तो अभी बहुत अच्छा बन गया, हाईवे बन गया है, जैसे ब्रिज वगैरह बन गए, रोड साफ आ गई। पहले तो ये मेरे ख्याल से ये हाईवे नहीं था लास्ट टाइम जब मैं आया था। अभी ये अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई धनबाद से थोड़ा सा पहले। लगता है कलकत्ता में मौसम खराब है। अब हम पहुंच गए हैं खालसा वेजीज, खालसा होटल।
गोविंद धनबाद से थोड़ा, धनबाद में मतलब बस। अब इसके बाद सीधा बंगाल घुस ही जाएंगे। ये वेजीज है, वेजीज यहाँ पे बिना प्याज के मिलता है क्या हुआ। और ये हाँ भाई चाय लेके आ गया। टाइम लगा ना। दोपहर को 2 बजे हम गया से निकले थे, 6 बजे हमने बंगाल एंटर कर लिया। 4 घंटे लगे हमारे। रोड की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब थी गया के अंदर। बाहर तो चलो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वैसे तो अब 1-2 साल में बहुत सुधार हो जाएगा हाईवे में। अब हमें और घर पहुंचने में लगे 227 किलोमीटर। कलकत्ता अभी भी बचा हुआ। रात को 11:20 दिखा रहा है, उससे पहले ही पहुंच जाएंगे। लो जी कलकत्ता पहुंच गए हैं। रात के 10 बज रहे हैं। 10 बजे कलकत्ता पहुंचे हैं, 2 बजे चले थे गया से। भाई 3 दिन लग गए। वैसे 3 दिन तो लगते नहीं है दिल्ली से आने में मुझे। मैंने तो 22 घंटे में भी गाड़ी लगाई है कलकत्ता दिल्ली से। ये तो मैं बच्चों के साथ था, इस बार तो आराम से रुकते रुकाते आए। नहीं तो मैं दिल्ली से चलता हूँ तो 20-22-23 घंटे में गाड़ी कलकत्ता लगा देता हूँ। इस बार थोड़ा आराम ज़्यादा करते आए। गया भी हो गया, चलो गया भी घूम लिए तीर्थ स्थान। एक दिन लखनऊ रुक गए, एडवेंचर थोड़ी ज़्यादा हो गई, रुकते रुकाते आए। बाकी तेल वेल का, डीजल का तो कोई हिसाब ही नहीं रहा। अप्रॉक्स है, वो बताएंगे आपको। चलो अब पहुंचने वाला हूं मैं वैसे घर।